Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, और त्रिभुज में मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 थ्योरम्स 5 प्रमेय बताई थी। पहली थ्योरम थी यानी पहली प्रमेय थी थेल्स प्रमेय। उसके बाद फिर मैंने जस्ट उसके बाद बताया था थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय। क्लियर? फिर उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि समरूप त्रिभुज कैसे होंगे, यानी समरूप त्रिभुज की क्राइटेरिया के बारे में कि समरूप कब होंगे, है ना। फिर समरूप त्रिभुज में ही कई कंडीशनें थी और उसकी कन्वर्स थ्योरम भी थी। उसी में से देखिए मैंने जैसे मैंने बताया था यस ए एस क्राइटेरिया। यस ए एस क्राइटेरिया का मतलब हुआ यस मींस साइड, ए मींस एंगल और यस मींस बी पुनः साइड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, ये ए बी सी, ये है ए बी सी। क्लियर? तो यहां पे अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है और इसके बीच में जो कोण बनेगा यानी इन दोनों साइडों के द्वारा जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो एंगल दूसरे वाले त्रिभुज के एंगल के इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो, देन वी कैन से बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर। तब हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे यानी समरूप होंगे। इसको यस ए एस क्राइटेरिया बोला जाता है। अगर मान लीजिए दो त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हो जाए या दो ही कोण बराबर हो जाए, तो अगर दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर है तो थर्ड कोण आपस में क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा आपस में बराबर होगा। अर्थात तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, यानी कि ए क्राइटेरिया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। अब ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, बी, ये आपस में इक्वल है। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, ये दोनों आपस में इक्वल है। सी का करस्पॉन्डिंग एंगल है आर, ये आपस में बराबर है। तो देखिए दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण आपस में बराबर हुए कि नहीं। तो जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चनों को, जो कि थेल्स प्रमेय यानी पांचों प्रमेयों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एफईडी समरूप त्रिभुज एस टी यू दिया है, तो क्या ये कथन सत्य है कि डी अपान एस टी इक्वल टू ई एफ अपान टी यू है? अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, ये हमें बताना है। देखिए यहां पे दिया गया है कि दिया है, मैं लिख लेंगे, दिया है ये गिवन दैट में कि त्रिभुज एफईडी समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, समरूप त्रिभुज एस टी यू के। तो हमें बताना है कि डी अपान एस टी इक्वल टू ई एफ अपान टी यू, ये सत्य होगा कथन की असत्य होगा, ऐसा बताना है। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पे फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। एक त्रिभुज हमने ये ड्रा कर लिया जिसका नाम है, ये दो त्रिभुज ड्रा किया, इस वाले त्रिभुज का नाम हमने दे दिया एफ ई और ये हो गया डी, इसका नाम हो गया एस टी और ये यू। अब क्वेश्चन में कहा गया दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप हैं। दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप हैं। तो समरूप है तो समरूप त्रिभुज
की कंडीशन से यहाँ पे देखिए लेंगे, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब ये आ जाएगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि एंगल F इक्वल टू एंगल S, ठीक है, कामा एंगल E इक्वल टू एंगल D, और फिर इसके बाद एंगल D बराबर एंगल UQ। ऐसा भी हो सकता है जब ये बराबर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, सदैव बराबर होगा। तो जब ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं FE अपान इसकी संगत भुजा ST इक्वल टू, फिर हो जाएगा ED अपान TU इक्वल टू, ये कहा जा सकता है FD अपान किसके, SU के, SU या फिर इसको US कह सकते हैं। तो आप देखिए क्या जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वैसा यहाँ पे वैसी कंडीशन मिल रही है क्या, वैसी कंडीशन यहाँ पे, यानी कि DE पुनः दिया गया है, यानी जो कंडीशन दी गई है इसके बराबर नहीं है, अर्थात दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अतः DE अपान ST इक्वल टू EF अपान TU, ये क्या है बताइए, असत्य है, असत्य है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही हमें बताना था। इसी प्रकार भी दूसरा वाला क्वेश्चन भी दिया गया सेम, उसमें त्रिभुज DES समरूप त्रिभुज RPQ दिया गया, ये कहना सत्य है कि एंगल D बराबर एंगल R और एंगल F बराबर एंगल P क्यों है ना, अगर सत्य है तो ऐसा क्यों है ये बताना है। तो देखिए दिया गया है कि त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा RPQ, ठीक है, RPQ। तो दो त्रिभुज यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं, दो त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, एक ये है, इसका नाम DEF, और दूसरा त्रिभुज RPQ, क्लियर। अब देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज किसके, PQR के, अगर मान लीजिए ये क्या है, मान लिया यहाँ पे समरूप है, तो जब समरूप है तो इनके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या भी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे PQR कर लीजिए, क्लियर। तो एंगल अगर ये समरूप है तो यहाँ पे एंगल D इक्वल टू एंगल P होना चाहिए, एंगल E इक्वल टू किसके, एंगल Q होना चाहिए, तथा फिर दूसरी बात कि एंगल F किसके बराबर होना चाहिए, R के बराबर होना चाहिए, और ये किस क्राइटेरिया से, बाई AAA क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया से, ठीक है, इससे तभी दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जबकि यहाँ पे ये तीनों कोण बराबर नहीं दिया गया, क्वेश्चन में केवल दो कोण बराबर दिए गए हैं, तो अर्थात दिया गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो क्राइटेरिया से दिया गया कथन क्या है, असत्य, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसी टाइप से इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग क्राइटेरिया पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया गया है यहाँ पे, एक त्रिभुज PQR की भुजा QR पर कोई बिंदु D है। ये एक त्रिभुज ये बना लिया हमने PQR, क्लियर। इस त्रिभुज PQR की भुजा QR पर कोई बिंदु D इस प्रकार
दिया गया है ये कि पीडी लंब क्यूआर, पीडी लंब किस पे है, क्यूआर पे। अगर ये 90 है तो इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 90। तो हमें बताना है कह रहा क्या कथन PQD समरूप RPD, ये होगा या फिर नहीं होगा, ये कथन हमें सिद्ध करके लाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहां पे दिया गया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में बिंदु D भुजा QR पर इस प्रकार है कि PD लंब किसके, QR के, यानी कि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, ये कह सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज यानी कि हमें ये बताना है क्या PQD अर्थात ये त्रिभुज और RPD ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप होंगे, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है, ऐसा बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा त्रिभुज PQD तथा त्रिभुज RPD में, ठीक है, एंगल यहां पे देखिएगा एंगल PDQ इक्वल टू एंगल R या फिर PD, ये किसके R, ईच 90 डिग्री यानी प्रत्येक 90 अंश। फिर इसके बाद देखिए PD भुजा PD जो है ये क्या है, PD इक्वल टू PD यानी कि कॉमन है, जिसे उभयनिष्ठ कह सकते हैं, है ना। यानी ये त्रिभुज का ये कोण 90, ये कोण भी 90। अब यहाँ पे ये PD है क्या है बताइए, दोनों में कॉमन है, जो भुजा PD है वो दोनों में कॉमन है। अब तीसरी चीज देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि कोई तीसरी चीज इसमें बराबर है, तो तीसरी चीज कोई भी बराबर नहीं है, तो ये यानी कि ये कंडीशन नहीं होती है कि SA या फिर AF, तो ये समरूप के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है, अर्थात यहां पर कोई दूसरी भुजा या कोण बराबर नहीं है कह सकते हैं। अर्थात इन दोनों त्रिभुजों अन्य कोई भुजा या कोण बराबर नहीं है। अतः त्रिभुज P यानी जो त्रिभुज यहाँ पे है PQD does not similar to RPD, अर्थात दिया गया कथन क्या है, दिया हुआ कथन असत्य, दिया गया कथन असत्य है। क्या बताइए, असत्य है। तो ये थे समरूप त्रिभुज यानी सिद्ध करने पे आधारित क्वेश्चन। तो इसको अब आगे के क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करते रहें और पांचों थ्योरमों को अच्छे से तैयार करते रहें। तब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो शेष क्वेश्चन बचे हुए उनको सॉल्व करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे। थैंक यू।